हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम CHO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। ये CHO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Now, first question is the anatomical term for the breastbone is। तो जो ब्रेस्ट की बोन होती है उसको एनाटॉमिकल टर्म में क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है स्टर्नम। ओके, क्या बोला जाता है? स्टर्नम। जो एनाटॉमिकल नेम है ब्रेस्ट की जो बोन का, तो वो क्या है? स्टर्नम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The National Strategic Plan aims to elimination of tuberculosis by। तो जो नेशनल स्ट्रेटजी थी कि कब तक ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है, तो वो क्या प्लान था? वो था 2025 तक हमको क्या करना है? इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The lowest layer of atmosphere is। तो जो लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है? तो वो है ट्रोपोस्फियर। ओके, कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी? तो कौन सी नर्व है सबसे जो लार्जेस्ट नर्व है बॉडी में? तो वो है सियाटिक नर्व। ठीक है, नाम सुना है ना सियाटिक नर्व का। सियाटिक नर्व जो है हमारी बॉडी की सबसे लंबी या लार्जेस्ट या सबसे बड़ी नर्व मानी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है? तो जो हमारे बॉडी का हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है? हमारे जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये CHO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द glucocorticoid and mineralocorticoids are secreted by। तो ये दोनों जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैसे सिक्रीट होते हैं? तो ये होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से। ओके, कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द substantia nigra secretes which of the following major neurotransmitters। तो जो सबस्टेनिया नाइग्रा है क्या सिक्रीट करती है? तो वो करती है ये जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये कौन सिक्रीट करती है? सबस्टेनिया नाइग्रा। ओके, सबस्टेनिया नाइग्रा द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन सिक्रीट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सेल ऑफ द एपिडर्मिस दैट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आर। तो क्या करेगी प्रिंसिपल सेल एपिडर्मिस को सिक्रीट प्रोड्यूस करती है? तो वो क्या बनाती है? केराटोसाइट्स। ओके, क्या करेगी? केराटोसाइट कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोसेस में हेल्प करेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन द राइट अपर लिम्ब इज। तो कितनी राइट अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होती है? तो वो होती है 30 बोन्स। ओके, कितनी होती है? 30 बोन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग विच आर द
बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इनमें से देखिए जो कौन सी ऐसी ऑर्गन है या कहना चाहिए ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों हैं। ठीक है, तो पैनक्रियास ऐसा ऑर्गन बोल सकते हैं या ग्लैंड बोल सकते हैं, ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का भी रोल परफॉर्म करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी रोल परफॉर्म करती है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है जब भी पूछे कि कौन है जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का रोल परफॉर्म करते हैं, तो वो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक प्लेस बाय। तो जो लंग्स क्या है एक्सचेंज करते हैं गैस का, वो किसके द्वारा करते हैं? तो वो किसके द्वारा करते हैं? एल्वलाइज के द्वारा। एल्वलाइज के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सीमेन वैक्स इज। तो सीमेन वैक्स होता है, उसका क्या काम होता है? ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द एयर, ऑप्शन बी हेल्प क्लीन एयर कैनाल टू फॉर्वेजन मैटर, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट द एयर कैनाल फॉर वाटर डैमेज। तो ये क्या है? सारे जो वर्क है या सारे फंक्शन है किसके हैं? सीमेन वैक्स के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the cause of the high birth weight in India are the following except। तो क्या है? सारे हाई बर्थ वेट के करना चाहिए कारण है किसी एक को छोड़ के। तो क्या होगा उसमें? क्या आएगा? हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। तो ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है या हाई बर्थ वेट का कारण नहीं है। बाकी जितने भी है अर्ली मैरिज, ट्रेडिशनल कस्टम एंड हैबिट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज, ये क्या है? पॉपुलेशन क्राइसिस या पॉपुलेशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। बट हाई लेवल ऑफ लिटरेसी कभी भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा नहीं देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द pictorial diagram of frequency distribution which consists of series of blocks is called। तो क्या कहलाता है ये? तो ये क्या कहलाता है? ये हिस्टोग्राम कहलाता है। ओके, क्या कहलाएगा? हिस्टोग्राम कहलाएगा। पिक्टोरियल डायग्राम होता है, उसमें क्या है? फ्रिक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन की जो सीरीज़ है उनको ब्लॉक के थ्रू दर्शाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज ड्यू टू ऑल फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो क्या होगा? अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज करने के सारे फैक्टर है किसी एक को छोड़ के। तो वो क्या है? हाई मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट। इसको छोड़ के सारे जितने भी है एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटी, द अटेंसी ऑफ बेटर लाइफ कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज, ये इनसे क्या होगा कि अर्बन पॉपुलेशन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हाई मोर्टेलिटी और मोबिलिटी रेट जो है वो कभी भी अर्बन पॉपुलेशन को बढ़ावा नहीं देता है। देखिए क्या होगा कि गांव के जितने भी लोग हैं वो शहर की ओर पलायन करने लगेंगे या जाने लगेंगे। किस लिए जाने लगेंगे? कि देखो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, प्लस लाइफस्टाइल अच्छा है, प्लस आपको हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो क्या होगा? अर्बन पॉपुलेशन क्राइसिस बढ़ेंगे या अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, सॉरी क्राइसिस नहीं, इंक्रीज़ होगी। तो लेकिन हाई मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी कभी भी
अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the literacy rate take into the total population in denominators is term as। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर्स क्या होगा टोटल पॉपुलेशन रेट का, तो वो होगा क्राउड लिटरेसी रेट। ओके, क्या होगा, क्राउड लिटरेसी रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of new case occurring in the defined population in a specified period of time is called। तो क्या कहलाएगा, जो न्यू केस है किसी स्पेसिफिक पीरियड में, जो न्यू केस अकर हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंसिडेंस। ओके, क्या बोलेंगे, इंसिडेंस। Now next question, an epidemic usually affect the large population of the large proportion of the population occurring cover of wide geographic area such as the content of world is called। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है पैंडमिक। ओके, यहाँ पे लार्ज जो प्रपोर्शन या लार्ज जियोग्राफिक एरिया की बात हो रही है और वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, तो क्या कहलाएगा, वो पैंडमिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिसीज among the exposed and incidence among the non-exposed is called। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिलेटिव रिस्क। ओके, क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ वैक्सीन वाइल मॉनिटर इज टू। तो क्या कहलाएगा, वैक्सीन वाइल मॉनिटर का क्या पर्पस है, तो वो क्या करेगी, इंश्योर द हीट डैमेज वैक्सीन और नॉट एडमिनिस्टर। ओके, क्या कराएगी, क्या होगा, पर्पस क्या होगा वैक्सीन वाइल मॉनिटर का, जो हमको क्या इंश्योर करना है कि हीट की वजह से कोई वैक्सीन यदि डैमेज हो गई है तो उसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेंशन बाय द infectious agent and the appearance of the first sign and symptom of the disease is called। तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस from which an infectious agent passed to the disseminated to the herd is called। क्या कहेंगे उसको, तो उसको बोलेंगे हम सोर्स। ऐसे जगह या ऐसे एजेंट जिनके थ्रू हमको इन्फेक्शन आता है या जो इन्फेक्शन को कैरी कहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हम सोर्स बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the change that occur during the second trimester in the fetus are all of the following except। तो क्या होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में सब कुछ होगा किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या नहीं होगा, लाइटनिंग ऑकर नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोमेन्स sternum and urine will test positive for HCG in of the following condition except। तो क्या होगा, एक वुमेन है, उसमें सीरम एंड यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो इसमें HCG का लेवल हाई मिलेगा सभी कंडीशन में, लेकिन किसी एक में नहीं मिलेगा। तो उसमें कौन से में नहीं मिलेगा,
पोस्ट हिस्टेक्टोमी के बाद में हमको HCG का लेवल कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा सीरम और यूरिन टेस्ट करने पे। यदि एटोपिक प्रेगनेंसी है तो भी मिलेगा, प्रेगनेंसी है तो भी मिलेगा, वेस्कुलर मोल है तो भी HCG का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन हिस्टेक्टोमी के बाद में कभी भी HCG का लेवल बढ़ा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। ओके, जब हम सीरम और यूरिन का टेस्ट करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लासेंटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल कहलाता है? जो मम्मी से बेबी को प्लासेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है या मिलती है, तो वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है? वो कहलाती है पेशियो इम्यूनिटी। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हो। ये जो MCQs है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, CHO के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे, जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।